देखिए भैया, ये बिहार है। बिहार में अभी दो प्रकार की हवाएं चल रही है इस सर्दी के मौसम में भी। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल के प्रत्येक पार्टी के नेता जो हैं वो दम भर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। दूसरे तरफ अक्षत की बातें हो रही है। बिहार सरकार के द्वारा ही कोरोना काल में जहां लगभग 850 कोरोना लैब टेक्नीशियन की बहाली की गई थी, जहां सरकार ये भी कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, 2.5 लाख नौकरी हम शिक्षकों को दिए हैं, लाख से ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी दे रहे हैं। आज वही स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना में किसी के जान को बचाने में आगे आए थे, जब घर में सब दुबके हुए थे, उस समय ऐसे 850 के लगभग पूरे बिहार के कोरोना लैब टेक्नीशियन की नौकरी को, उसके भविष्य को एक ही लेटर में बिहार सरकार ने खत्म कर दिया। जी हाँ, हमारे साथ कुछ लैब टेक्नीशियन यहाँ उपस्थित हैं जो बेगूसराय जिला के विभिन्न प्रखंड में और सदर अस्पताल में भी कार्य करते थे, जिनकी नौकरी उसी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक ही लेटर में खत्म हो गई है और ये सभी सड़क पर आ गए हैं। 2 जनवरी से जब इनका विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और कई कर्मचारी यूनियन के नेता लोग इनके उस आंदोलन को समर्थन देते हैं, तब जाकर के फिर से बिहार सरकार के तरफ से, चूंकि अप्रैल में आचार संहिता लागू होगी लोकसभा चुनाव को, इसको लेकर के अभी एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है। और लॉलीपॉप ये थमा दी गई है कि 31 मार्च तक इनकी नौकरी को आगे फिर बढ़ा दी गई है। भाई, एक तरफ रोजगार की बात आप करते हैं और एक तरफ किसी के परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। कारण ये है कि किसी की उम्र खत्म हो गई है और उम्र खत्म होने के साथ ही साथ वे किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम में या किसी अन्य बहाली में भाग लेने के हकदार भी नहीं है। आपका रोजगार क्या है, आप कैसे रोजगार को, कैसे नियुक्ति को घर तक पहुंचाते हैं, यह भी बिहार सरकार और बिहार सरकार को समर्थन देने वाली तमाम पार्टियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कई लैब टेक्नीशियन यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके जिला प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और देखिए उनकी क्या समस्या है, ये आप तक पहुंचाते हैं। आज की बैठक जो है, हमारा अहम मुद्दा था कि 2 तारीख को जो हम लोगों को हटा दिया गया था और कल जो है 16 तारीख को शाम में फिर मात्र 72 दिन के लिए रखा गया था। उस पर हम लोग पुनः जो है बेगूसराय जिला के जितने भी कोविड एलटी हैं, सब बैठ के बैठक किए और आपस में निर्णय लिए कि कल जो है सो पटना में स्वास्थ्य मंत्री जी का घेराव किया जाएगा। वहाँ वार्तालाप किया जाएगा कि हम लोग को जो 72 दिन का जो लॉलीपॉप दिया गया है, इसको आगे जो है सो रणनीति वहाँ तैयार करके हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे और एनएचएम कर्मी का दर्जा की मांग करेंगे। कितना जो है अभी मात्र 12,000 रुपया है, 400 रुपया दैनिक पर डे। कब जो है ज्वाइनिंग किया गया, किस डेट में? जुलाई 2020 से अभी तक जो है 31 दिसंबर 2023 तक हम लोग थे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ आप लोग सड़क पर कहाँ रोजगार दे रहे हैं? रोजगार कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? रोजगार देते तो सबसे बड़ा देशभक्ति का काम तो हम कोरोना में किए, कोविड एलटी, जो घर घर जाके, जिस समय घर से कोई नहीं निकलता था, उस समय हम लोग जाके बीडीओ के घर में भी जाके किए, सीओ के घर में भी जाके किए, एसडीओ को ठेला पर भी जाके माइक लगा के भी जाके किए, रोड पर भी सोया हुआ आदमी जाके किए, काम किए। तो सबसे बड़ा देशभक्ति का काम हम लोग किए, लेकिन हम लोग को क्या दिए? 3-3 महीना का एक्सटेंशन देते रहे और लास्ट में लात मार के भगा दिए। रोजगार की सरकार कहाँ? स्वास्थ्य विभाग वैसे दिखावा दे रहे हैं, ये कहाँ देते? तो हम लोग रोड पर आते। आज हम लोग अपने अधिकार के लिए बैठक किए थे। विगत 2 तारीख से लेके आज तक हम लोग पटना में जाके, जिला में जाके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और वहां तक हम लोग को आश्वासन मिला स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप लोग को बढ़ाए हुए, लेकिन वो 3 महीना के लिए सिर्फ बढ़ाए। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिए कि आप
मैंने हम आपको बढ़ा दिए, वो सिर्फ प्रोटोकॉल पूरा किए, लेकिन हम लोग ने जो चाहा वो काम पूरा नहीं किए। बस यूज एंड थ्रो का काम उन्होंने किया। हमारी मांग थी कि कम से कम 60 साल करना चाहिए परमानेंट। जिस समय आपकी नियुक्ति हुई थी उस समय क्या करते थे? उस समय नियुक्ति हुई थी 3 मंथ के लिए नियुक्ति हुई थी, मात्र 3 महीने। बस 3 मंथ के लिए। लेकिन कहने का मतलब कि 3 मंथ का किए, ठीक है, आप 3 मंथ के बाद तो हमको निकाल देते, उतना गम नहीं होता, लेकिन आपने 3 मंथ से आपने 3.5 साल तक कम करवा दिए, परेशानी तो होगा, क्योंकि किसी का एज एक्सपायर हो गया, उम्र चला गया, पढ़ने का सिलसिला खत्म हो गया, नौकरी चला गया कितना का प्राइवेट, तो कैसे होगा। तो अभी जो बैठक की है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ज्वाइनिंग हम करेंगे, लेकिन लड़ाई मेरी चलती रहेगी। हम इसलिए हम पटना जा रहे हैं वार्ता करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से, इसलिए हम लोग बैठक किए थे। क्या लगता है आगे चुनाव भी है, तो चुनाव को लेकर के सिर्फ आप लोगों को 1-2 महीना 3 महीना बढ़ा करके रोक दिया गया? बात तो वही है, ये तो चुनाव की सरगर्मी में हम लोगों को सिर्फ एक चॉकलेट देने का प्रयास किया गया कि आप चॉकलेट तब तक 3 महीना खाइए, और चौथा महीना से हम लोग फिर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमको भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा 3 मंथ के बाद। 3 मंथ ही नहीं तो मात्र 72 दिन का काम किया गया, 72 दिन का, लेकिन उसमें लिखा हुआ कि 31 मार्च तक फिर से आपको अस्थायी मैंने स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा, हम लोग जाएंगे एकदम पूरा बैठे रहेंगे वहाँ। मेरा नाम धीरज कुमार। और जब सरकार आपको 3 महीने का समय बढ़ा ही दिया तो फिर आखिर बैठक करने का उद्देश्य क्या है? आज की बैठक जो हम लोग की रखी गई है, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से शुरू में हम लोगों की 3 महीने की बहाली करी गई थी, उसके बाद लगातार 3.5 साल तक हम लोगों से काम लिया गया, फिर हम लोगों को वहां से 1-2 तारीख के लेटर के हिसाब से निकाल दिया गया था नौकरी से, और पुनः अब जब देखा जा रहा है कि आगे चुनाव का समय आ गया है, तो एक लॉलीपॉप हम लोगों को हाथ में दे करके 3 महीना आप लोग फिर से ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, तब तक मेरा चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव चरम पे होगी, फिर आपका उस समय सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अभी जो है भीड़ किसी तरह से पटना से निकाल दो। तो इसका हम बहुत ही पुरजोर तरीके से पूरे बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार के कोविड एलटी इसका विरोध कर रहे हैं। और रही बात ज्वाइन करने की, हम लोग सिस्टम में जाएंगे, और सिस्टम में जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हम सभी एलटी कान में कड़वा तेल देके सो जाएंगे, क्योंकि पूरे बिहार के एलटी अब जाग चुके हैं, और पटना के सड़कों पर हम लोग फिर से वापस आएंगे। और जब तक हम लोगों की जो एक सूत्री मांग है कि एनएचएम के अंतर्गत लेकर के 60 साल तक नौकरी हमारी पक्की की जाए, अन्यथा हम लोग काम नहीं करेंगे। इसी आवाज के साथ पूरे बिहार के एलटी साथी कल पटना उतर रहे हैं।